Hello students of class ninth. This is your social science teacher and today we are going to continue the previous chapter physical features of India, okay, from geography. Okay, in this video we will discuss the three last physiographic physical features of India, the Indian desert, the coastal plains and the groups of islands. In previous videos we had discussed some features of India. Okay, in previous video we had discussed the mountain ranges, the northern plains and the peninsular plateau. Okay, now अब हम इसमें ये जो चीज़ें देखने वाले हैं, यहाँ पर क्या था, माउंटेन्स थे. ओके, ये जो था ये माउंटेन्स थे, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स था, उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू. लेकिन अब इसमें क्या बच गया है, अब इसमें कुछ और चीज़ें बच गई हैं, जैसे इंडियन डेजर्ट, ये राजस्थान वाला एरिया है, कोस्टल प्लेन्स ये वाला एरिया है, और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ये है. ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी इंडिया के ही हैं. ओके, तो अब इस आज की वीडियो में हम इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम देखेंगे द इंडियन डेजर्ट. ओके, इंडियन डेजर्ट जो है इसको थार डेजर्ट भी कहा जाता है. लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली. अब जब हम प्लेट्यूज के बारे में पढ़ रहे थे, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में, प्लेट्यू जो था, हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या था, अरावली, विंध्यास, ये माउंटेन्स थे ना, अरावली हिल्स. तो अरावली हिल्स के वेस्ट में क्या है, थार डेजर्ट है, द इंडियन डेजर्ट. सैंडी प्लेन्स कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स. ये क्या है, सैंडी प्लेन्स हैं और ये सैंड ड्यून्स होते हैं यहाँ पे बने हुए. इस तरह के सैंड ड्यून्स होते हैं, ऐसे इस तरह के टीले से बने होते हैं, जिनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है. ओके, सैंड मीन्स रेत. यहाँ पर क्या होती है, लो रेनफॉल बिलो 150 mm. 150 mm के लगभग, यहाँ से भी कम यहाँ पर रेनफॉल होती है, बहुत कम बारिश, ना के बराबर, इसीलिए ये डेजर्ट है. स्ट्रीम्स अपेयर्स ड्यूरिंग रेनी सीजन. स्ट्रीम्स मतलब नदियाँ वगैरह, नदी वगैरह, थोड़ा बहुत हल्की जल की धाराएं केवल बारिश के मौसम में दिखती हैं. एंड नेवर रीच सी. अभी क्या है, यहाँ से जितनी भी नदियाँ माउंटेन से निकल के आती हैं, सारी रिवर्स यहाँ से होते हुए, ये जो एरिया से होते हुए यहाँ से बे ऑफ बंगाल में आकर के मिल जाती हैं. नर्मदा और तापी रिवर ऐसी हैं जो यहाँ से होके इस साइड को फ्लो करते हुए अरेबियन सी में मिल जाती हैं. लेकिन थार डेजर्ट से जो आने वाली जो रिवर्स होती हैं वो यहाँ अरेबियन सी तक नहीं पहुँच पाती हैं, क्योंकि डेजर्ट होने के कारण. और यहाँ की जो रिवर है उसका नाम है लूनी. लूनी लार्ज रिवर है यहाँ की थार डेजर्ट की. ओके, यहाँ पर क्या है, एरिड क्लाइमेट होता है, लो वेजिटेशन. यहाँ पर आप देख, यहाँ पर क्या है, कुछ ही पेड़ पौधे जैसे कैक्टस वगैरह मिलते हैं. यहाँ पर बारकन्स होते हैं. क्या है, क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स को बारकन्स बोला जाता है. इस तरह के शेप्ड होते हैं, क्रिसेंट शेप्ड. इस तरह के यहाँ पर क्या होते हैं, सैंड के टीले बने हुए होते हैं, जिन्हें बारकन्स कहा जाता है. उसके बाद हम देखेंगे द कोस्टल प्लेन्स. अभी आपको पता है कि यहाँ पर क्या था, ये था यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसके बाद यहाँ पर रिवर, और उसके बाद ये जो कुछ क्या है, ये था वेस्टर्न घाट, जहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ, और ईस्टर्न घाट. लेकिन ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न घाट के तुरंत बाद ये सी का एरिया लग जाता है कि उसके बाद सीधे समंदर ही समंदर है, ऐसा नहीं है. इसके बाद यहाँ पर एक प्लेन एरिया भी है वेस्टर्न घाट के बाद आगे, और यहाँ पर भी ईस्टर्न घाट के बाद आगे प्लेन एरिया है, जिसको कोस्टल प्लेन कहा जाता है. इन दोनों को आपको पता है, ये वो जगह हैं जो क्या है, यहाँ पर सी पोर्ट्स हैं, गोवा है, यहाँ पर बीचेस हैं, यहाँ पर उन्हीं प्लेन्स को कहा जाता है. ओके, नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स एट द मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू. ओके, ये क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू के मार्जिन पे, इसके बाद आगे जाकर के क्या है, नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स हैं, इनको स्ट्रिप्स कहा जाता है. ओके, ये जो है क्या है, रन अलोंग अरेबियन सी ऑन वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन ईस्ट. यहाँ पर क्या है, ये अरेबियन सी के साथ चलते हैं, यानी कि इससे जुड़े हुए हैं कोस्टल प्लेन, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल के साथ ये जुड़े हुए हैं. इनको अलग अलग देख लेते हैं, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट को. नैरो प्लेन बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी. वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में एक नैरो
कोस्टल प्लेन है। ईस्टर्न घाट क्या है, ये इतना नैरो नहीं है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट जो है ये पहाड़ियाँ बहुत समुद्र के नज़दीक हैं, इसलिए ये वाला जो प्लेन है ये नैरो है। और ईस्टर्न घाट में क्या है कि ये पहाड़ियाँ समुद्र के नज़दीक नहीं है, काफ़ी दूर हैं, तो ये प्लेन काफ़ी वाइड है। ओके, इसके बाद क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो ये वाला जो वेस्टर्न जो कोस्टल एरिया प्लेन है, ये क्या है 3 सेक्शन में डिवाइड है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये वेस्टर्न कोस्ट है, लेकिन ये 3 सेक्शन में डिवाइड है। सबसे पहले है कोंकण, ये यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक ब्लैक किया हुआ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक कोंकण, ये है मुंबई से गोवा। उसके बाद है कन्नड़ प्लेन, ये बीच का एरिया जो यहाँ पर दिख रहा है, जो ब्लैक किया हुआ, ये है कन्नड़ प्लेन, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज कन्नड़ है इसलिए इसका नाम कन्नड़ प्लेन है। उसके बाद है मालाबार कोस्ट, फिर ये नीचे वहाँ यहाँ से आगे जो ब्लैक ये जो लाइन की हुई है, यहाँ पूरा नीचे तक ये मालाबार कोस्ट है। ओके, ऐसे ही जो ईस्टर्न कोस्ट है ये 2 सेक्शन में है। सबसे पहले है कोरोमंडल, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोरोमंडल है पूरा, ये जो कोस्टल प्लेन है। और उसके बाद नर्दर्न सिरकर जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। बीच में इसमें क्योंकि कंटिन्यूस नहीं, ये कंटिन्यूस हिल्स हैं, यहाँ पर क्या है कंटिन्यूस नहीं, यहाँ पर क्या है रिवर्स आती हैं यहाँ से। ओके, अब यहाँ पर क्या है, कौन कौन सी रिवर्स आती हैं, जैसे महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है, ये यहाँ पर आने के बाद डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम इस तरह से बह के आती हैं, जैसे ये बनाया हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे एक मेन स्ट्रीम आके प्लेन में वो फैल जाती हैं, ऐसे फिंगर्स की तरह हो जाती हैं, अलग अलग स्ट्रीम में अपने आप को डिवाइड कर लेती है और फिर जा करके बे ऑफ बंगाल में मिलती है, इसलिए वो यहाँ पर डेल्टा बनाती है। ये रिवर यहाँ से जो नर्मदा और तापी जो आती है डायरेक्ट यहाँ चली जाती हैं, इसलिए ये कोई डेल्टा नहीं बनाती हैं, इसको एस्चुरीज कहा जाता है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे द आइलैंड्स, कौन कौन से आइलैंड्स हैं। ओके, यहाँ पर आपको पता है कि इंडिया के हमारे जो ये मेन लैंड है, इसके अलावा 2 आइलैंड ग्रुप भी हैं जो इंडिया के हैं। ओके, लक्षद्वीप यहाँ पर और यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप क्या है, ग्रुप लेइंग क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। केरला में जो मालाबार कोस्ट जो हमने अब देखा, यहाँ पर मालाबार का कोस्टल प्लेन है, उसके नज़दीक है ये लक्षद्वीप। एलोंगेटेड चेन, और जो अंडमान एंड निकोबार है एक एलोंगेटेड चेन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, बे ऑफ बंगाल में कंपोज स्मॉल कोरल आइलैंड्स, ये कोरल आइलैंड्स हैं ये। ओके, और ये क्या है, एंटायर ग्रुप डिवाइड इन 2 ब्रॉड कैटेगरीज। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पूरा अंडमान निकोबार ये 2 ग्रुप में डिवाइड है। ये जो यहाँ पर लाइन खींची हुई दिख रही है, इससे ऊपर नॉर्थ में जो है एक क्या है अंडमान इन नॉर्थ वाला जो है उसको अंडमान कहा जाता है, और इस लाइन के नीचे साउथ में जो है इसको निकोबार कहा जाता है। ओके, अर्लियर नोन लोकोटिव, मिनिकोय एंड अमिनद्वीप, ठीक है ना, इसके नाम थे लक्षद्वीप के, जिसको 1973 में रिनेम किया गया, लक्षद्वीप इसका नाम रखा गया। कवर्स स्मॉल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर, ये जो लक्षद्वीप का पूरा एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है। इट इज़ बिलीव्ड दैट आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शन सबमरीन माउंटेन। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जब माउंटेन की फॉर्मेशन हो रही थी, और यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पूर्वांचल है, तो इससे टूट के बना हुआ ये, मतलब कुछ हिल्स यहाँ डूब गए थे अरेबियन सी में, और उसके बाद ये यहाँ पर इस तरह से इन्होंने यहाँ पर इस लैंड की फॉर्मेशन इन माउंटेन से हुई है, सबमर्ज जो थे हो गए थे यहाँ पर माउंटेन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर लक्षद्वीप का जो है वो है कवारती, ठीक है ना, ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। अब क्योंकि ये जो यहाँ के लैटिट्यूड जो 8 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ पर है, तो इसके कारण क्या है, नीचे 0 डिग्री इसके नज़दीक है, और 0 डिग्री का मतलब होता है इक्वेटर वाला एरिया है, तो 8 डिग्री यहाँ होने के कारण ये लक्षद्वीप अंडमान एंड निकोबार जो है यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, यानी कि गर्म है, ये इक्वेटर वाला क्लाइमेट है, और जिस कारण यहाँ पर थिक फॉरेस्ट होते हैं। अब हमने सारे के सारे फिजिकल फीचर्स पढ़ लिए, माउंटेन पढ़ लिए, प्लेन्स पढ़ लिए, प्लेट्यू पढ़ लिया, डेजर्ट पढ़ लिया, कोस्टल प्लेन्स पढ़ लिए। इन सब के फायदे क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट फिजिकल फीचर्स क्या है, ये आपको अब मैं इसमें बताने वाला हूँ लास्ट, और इसके साथ आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा।
इनके इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ कंट्री ऐसी हैं कि जहाँ पर एक ही तरह का फिजिकल फीचर मिलता है, या तो कहीं पर माउंटेन्स ही हैं, या फिर प्लेन्स ही हैं, या फिर डेजर्ट ही है, या फिर प्लेट्यू ही है। तो वो हर कंट्री में ऐसा नहीं है, तो इस कारण से वो सारे फिजिकल फीचर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, उनका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। लेकिन इंडिया में सारे फीचर्स होने के कारण यहाँ पर क्या है कि जैसे माउंटेन्स हैं, ये क्या है हमारे मेजर सोर्स ऑफ वाटर के सोर्स हैं माउंटेन्स। एंड फॉरेस्ट वेल्थ, फॉरेस्ट की जितनी वेल्थ है उसके सोर्स हैं ये। नदर्न प्लेन्स क्या है, ये हैं ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री। आपको पता है कि नदर्न प्लेन्स जो हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर, खेती की जाती है और पूरे देश का राशन पानी जो अन्न जो है अन्नदाता वहीं पर रहते हैं। तो ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री के जो अन्नदाता हैं वो है नदर्न प्लेन्स, ठीक है ना। प्लेट्यू क्या है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स से भरे हुए हैं हमारे जो प्लेट्यूज हैं। एंड कोस्टल एंड आइलैंड्स जो हैं वो क्या है, प्रोवाइड साइट, ये साइट प्रोवाइड करते हैं फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। आपको जैसे पता है कि ये क्या है, ये पोर्ट है हमारा, ये हमारी बहुत लंबी कोस्टल लाइन है, 7500 प्लस के लगभग है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये बहुत लंबी कोस्ट लाइन होने के कारण हमारा यहाँ से जो सी के थ्रू जो बिजनेस जो ट्रेड चलता है सी के थ्रू, उसमें यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं पोर्ट बने हुए हैं, सी पोर्ट्स बने हुए हैं, जैसे गोवा है, ठीक है ना, मुंबई है। तो ऐसे पूरे पोर्ट ही पोर्ट बने हुए हैं, जिससे यहाँ आसपास के रहने वाले लोगों को रोजगार भी मिलता है, वो फिशिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या है फ़ायदे पहुँचाती हैं, इतने सारे फिजिकल फीचर्स होने के कारण। तो ये सारे फिजिकल फीचर्स हम ख़त्म कर चुके हैं। अब ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, सारे फिजिकल फीचर्स हम इसमें पढ़ चुके हैं। ओके, थैंक यू।